सभी दर्शकों नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसे प्यार दिया है, सत्कार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक रखा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, वो है सांस के ऊपर कि आप सांस कैसे लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कैसे होगा। जो बिगनर्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं, मोस्टली स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस की जो समस्या होती है बहुत देखने को मिलती है। तो उसे हम कैसे दूर करें, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं कि हम अपनी ब्रीद इन और ब्रीद आउट को इतना तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी सांस लेने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ डाइट प्लान भी बताने वाला हूं। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, इसका हम पार्ट 2 भी लेके आ जाएंगे, पर पहले हम इस कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जो अपना भविष्य रनिंग में बनाना चाहते हैं या डिफेंस में जाके बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप स्टार्टिंग में दौड़ते हैं तो सबसे पहले आपको लॉन्ग रनिंग करना होगी। लॉन्ग रनिंग करने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज एक्टिविटी ज़्यादा करनी होगी। ऐसे में आप क्या करते हैं, जो आपका इवेंट है 1600 मीटर का, आप उसे परफॉर्म करते हैं, स्पीड में 4 राउंड लगाए और चले गए घर पे। नेक्स्ट डे आप फिर आते हैं और फिर से 4 राउंड लगाए और फिर अपनी एक्सरसाइज भी पूरी नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसे एक्सरसाइज और ऐसे रनिंग करने से आपकी सांस हमेशा ही फूलेगी, आपकी सांस की जो समस्या है वो दूर नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको स्पीड वर्कआउट नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको अपनी लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, साथ ही साथ एक्सरसाइज एक्टिविटी पे भी ज़्यादा फोकस करना है। जो अपना 1600 मीटर की जो रनिंग है, तो आप ऐसे में सोचते हैं कि हमारी जो 1600 मीटर की रनिंग है हम उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, हम उसे पास हो जाएंगे, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा दौड़ने से आपका क्या होता है कि सांस 100% फूलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन की डिमांड करती है, हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने में लग जाता है। इस कारण जो हमारा हार्ट है वो बम्पिंग ज़्यादा करता है, जिस कारण हम थक हार कर वहीं की वहीं रुक जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आपको अपनी 1600 मीटर की प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको लॉन्ग रनिंग करना है। 15 से 20 दिन आपको लॉन्ग रनिंग पर ध्यान देना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज एक्टिविटी भी थोड़ा बढ़ा के रखना है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप 400 मीटर के राउंड लगाते हैं, आपकी बॉडी 6 या 7 राउंड में अगर बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, बहुत ज़्यादा थक रही है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना, आपको बल्कि 1 से 2 राउंड बढ़ा के रुकना है। जैसे कि आप अगर 7 राउंड पे आपका रुकने का मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना, आपको बल्कि 7 से 8 राउंड जरूर लगाना है। और आपका 8 राउंड में रुकने का मन है तो आपको 9 से 10 राउंड तक बिल्कुल रन लगाना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। ऐसे रुकने लगे तो आपका जो सपना है वो बहुत पीछे रह जाएगा, लड़के आपसे आगे निकल जाएंगे। 4th पॉइंट जो है वो हमारा है रनिंग को किस तरीके से परफॉर्म करें, किस तरीके से हमें रनिंग करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, रनिंग जब भी आप दौड़ते हैं तो थोड़ा बॉडी को अपनी को आगे की तरफ झुका के दौड़ें। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो ऑक्सीजन आपके अंदर है, वो झुकने से क्या होता है कि वो खपत उसकी जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि आप पहले के मुकाबले कम थकेंगे। और जब भी आपको दौड़ना है, ये नहीं कि आपको पूरा मंजिल की तरफ देखना है, मंजिल की तरफ बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जब आप मंजिल की तरफ देखते हैं तो वो आपको दूर लगती है। तो आप जब भी देखें तो अपनी 45 की डिग्री पर सामने की तरफ देखें और बॉडी को थोड़ा सा झुका के दौड़ें। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम होगी और आपकी खपत जो होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप दौड़ें मेहनत करके दौड़ें, फाड़ के दौड़ें, हारने की जरूरत नहीं है। 5वां जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इस पॉइंट में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको सांस किस तरीके से लेना है, नाक से सांस किस तरीके से लेना है और मुंह से किस तरीके से सांस लेना है। आपको बता दूं, जब भी आप स्टार्टिंग में दौड़ते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग में जो आपका स्टेमिना होता है वो बहुत अधिक होता है। उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको सांस जो लेना है वो नाक से लेना है और नाक से लेना है और नाक के साथ ही छोड़ना है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रनिंग में ही अपन कर सकते हैं। लॉन्ग रनिंग वाले ही सुने, आपको नाक से सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। जैसे आप थोड़ा सा बॉडी थक जाती है आपकी, तो फिर आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपका 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आपका रनिंग हो जाता है, उसके बाद जैसे आपकी बॉडी बिल्कुल थक जाती है तो आपको सांस को सिर्फ और सिर्फ मुंह से सांस लेना है और आपको नाक से सांस नहीं छोड़ना, मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से ही सांस को छोड़ना है। रनिंग स्टार्टिंग टाइम पे स्टेमिना बहुत ज़्यादा था, लास्ट में ख़त्म हो गया। तो रनिंग ख़त्म कैसे करना है, बिल्कुल स्लो 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 स्लो। देखिए, मैंने अभी आपको टोटल जो पॉइंट्स बताए हैं वो 5 पॉइंट बता चुका हूँ। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, जो 6 पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अभी मैंने इससे पहले जो पॉइंट बताया था वो लॉन्ग रनिंग वालों के लिए बताया था कि लॉन्ग रनिंग वाले किस तरीके से सांस अपनी ले सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग में आपको बताऊं, जो स्पीड वर्कआउट करते हैं, जो स्पीड में दौड़ते हैं, उन्हें किस तरीके से सांस लेना है। तो आपको बता दूं, आपका जो सांस लेने का तरीका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुंह से होना चाहिए। मुंह से ही सांस लेंगे और मुंह से ही आपको सांस छोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि कोई आपसे बोलता है कि आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ये काम और सिर्फ मेरे हिसाब से अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने कभी दौड़ नहीं की, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे की 3 भर्तियां निकाली हुई हैं और साथ ही साथ 2 स्पोर्ट कोटे की भर्ती निकाली है, यानी टोटल मैंने 5 भर्तियां निकाली हुई हैं। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है कि आपको सांस किस तरीके से लेना है और आप अपनी 1600 मीटर रनिंग किस तरीके से पास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप स्पीड में दौड़ते हैं तो आपकी जो बॉडी है ऑक्सीजन की डिमांड करती है, ऑक्सीजन उसे चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? आपके जो नाक के छेद हैं वो बहुत छोटे हैं, यानी कि आपको उस पंपिंग को, अपने हार्ट को सांस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाना है। वो किस तरीके से पहुंचाएंगे? मुंह के जरिए। क्योंकि नाक से आप सांस लेते हैं, अगर आप उसकी हैबिट डाल लेते हैं, सर्दियों में आप क्या करेंगे? सर्दियों में आपका नाक बंद हो जाता है, पानी आता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडी हवा जब आपके मुंह में जाती है, जब आपकी नाक में जाती है, तो नाक बंद होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपका नाक जब बंद हो गया तो आप फिर कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी स्पीड वर्कआउट करते हैं, जहाँ स्पीड में दौड़ते हैं, जहाँ आपका 1600 मीटर का रनिंग होता है, तो मुंह से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। तो ऐसा आप करेंगे तो आप डेफिनेटली आपकी जो सांस लेने की जो समस्या है, जो सांस से फूलती हैं जिनकी, वो दूर हो जाएंगी। तो आपको बता दूं, इस वीडियो को हम जहाँ पे अंत करते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और हम सोचते हैं कि आज की वीडियो हम यहीं पे ही समापन करते हैं। कल मैं आपको सांस फूलने के रिलेटेड आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण डाइट बताऊंगा जो आपकी रनिंग में और आपकी सांस फूलने की जो समस्या है उसे दूर कर सके। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सेकंड पार्ट में आपका कल लेके आऊँगा। तो प्लीज़, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरा जगप्रीत सिंह का। सत श्री अकाल जी।